नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी कांस्टेबल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही थी कि ओटीआर क्या है, क्योंकि अभी 4 तारीख को यूपी कांस्टेबल जो यूपी पुलिस की साइट है उस पर एक टेंडर जारी किया गया था और डेली कुछ ना कुछ यूपी पुलिस संबंधित न्यूज निकल कर आ रही है, डेली की डेली कि मतलब क्या बताएं, बस नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, सिर्फ न्यूज निकल के आ रही हैं, टेंडर पे टेंडर आ रहे हैं। तो मैं आपको आज पूरी सच्चाई बता रहा हूँ। क्या मतलब फॉर्म अक्टूबर में आने वाले हैं, पोस्ट की संख्या जो 67,000 है, तो क्या स्पेशल कांस्टेबल की पोस्ट 67,000 है या सब मिला के पोस्ट 67,000 है। ओटीआर प्रणाली क्या है, क्या इससे प्रॉफिट होगा, वो मैं आपको आज पूरी एक जानकारी देने वाला हूँ। यदि आप वीडियो में आए हो तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि ओटीआर क्या है। तो मैं आपको देखो ओटीआर के बारे में बता दूं। ओटीआर की फुल फॉर्म होती है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। क्या होती है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जैसे कि आप सभी ने यूपीएससी हुई या एसएससी वगैरह हुआ, तो इनके जैसे एसएससी एक संस्था है, एसएससी पेपर करवाती, तो एसएससी के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम होते, जिस भाई का एक बार रजिस्ट्रेशन एसएससी पर हो जाता, वो अपनी डिटेल्स सेव कर देता उसमें, तो वो रजिस्ट्रेशन हर जगह मान्य करता। चाहे सीएचएसएल की भर्ती आए, चाहे जीडी की भर्ती आए, चाहे सीपीओ की भर्ती आए, चाहे एमटीएस की भर्ती आए, एसएससी के थ्रू, चाहे दिल्ली पुलिस की भर्ती है, मतलब एसएससी के द्वारा जितनी भर्तियां कराई जाती, कोई सी भी भर्ती करानी हो, एक ही रजिस्ट्रेशन मान्य होता कि आप अपना रजिस्ट्रेशन डालो, आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा। बस क्या क्या अपडेट करना पड़ता, तो एक तो उसमें जो आपके एग्ज़ाम सेंटर रहते, जो वो अपडेट करनी पड़ती कि कहाँ कहाँ भरना है आपको, एक चीज़। दूसरे आपकी फ़ोटो वगैरह, कि ऐसा तो नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन आज से 4 साल पहले करवाया था और फॉर्म अभी भर रहा है 4 साल बाद आए, तो क्या आपकी फ़ोटो तब आपकी जो फेस था या जो शक्ल थी वो कुछ और दिख रही थी और वर्तमान समय में कुछ और दिख रही, तो फ़ोटो अपडेट करनी पड़ती। सिग्नेचर तो नहीं बदल दिए आपने, सिग्नेचर अपडेट करने पड़ते। और क्वालिफ़िकेशन कि मान लो उसमें 12 मांग रहे हैं या बी या कोई ग्रेजुएशन मांग रहे हैं या 10th से मांग रहे हैं, जो भी, ये 2-3 चीज़ें अपडेट करनी पड़ती हैं। बाकी का आपका एड्रेस हुआ, नाम हुआ, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, ये तो चीज़ें हमेशा परमानेंट रहती, तो ये हमेशा सेम चलती। तो इससे क्या होता कि गलती होने के चांस कम रहते, नेम में मिस्टेक कम रहती, आधार कार्ड नंबर में मिस्टेक कम रहती, जो आपका गांव का नाम रहता है या जो आपके शहर का नाम रहता है उसमें मिस्टेक कम रहती, तो गलतियों के चांस कम रहते, तो फॉर्म में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये तो ओटीआर का फुल फॉर्म थी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और इसी के लिए एक नोटिस जारी किया था। और ऐसा नहीं है इसकी डेट ज़्यादा रखी गई थी, नहीं, सिर्फ इसकी जो डेट थी वो 16 अक्टूबर तक रखी गई थी कि 16 अक्टूबर तक जो भी कंपनी ऐसा करना चाहे, वो इच्छुक है, वो इसमें अप्लाई कर सकती है। तो आराम से 16 अक्टूबर तक जो कंप्लीट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी जाकर इसको देख सकते हो, यूपी पीआरबी की साइट पर ये डला हुआ है, ठीक है। तो 16 अक्टूबर तक है, मतलब ज़्यादा इसके लिए समय नहीं दिया गया है। अब आगे बात कर लेते हैं। आज मतलब 7 अक्टूबर है और लगभग सभी अखबारों में खबर छपी है, आपने भी देखी होगी, चाहे अमर उजाला हो, चाहे दैनिक जागरण हो, लगभग सभी अखबारों में खबर छपी है कि पुलिस भर्ती के लिए होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो उसी से संबंधित बात करी गई कि पुलिस भर्ती के लिए होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यूपी पुलिस ने यूपीएससी की तर्ज पर भी भर्ती में किया बदलाव। भर्ती बोर्ड ने सुविधा शुरू करने के लिए कंपनियों से मांगे आवेदन। तो जो कंपनियों से जो आवेदन मांगे, ये 16 अक्टूबर तक मांगे हैं कि आप 16 अक्टूबर तक आवेदन दे दीजिए, इसके बाद हम अपना मतलब ये प्रक्रिया चालू कर दें, तो बच्चे से रजिस्ट्रेशन करवाएं। और ये प्रक्रिया यूपी पुलिस से ही स्टार्ट हो जाएगी। आपका एक बार यूपी कांस्टेबल में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वही आपका रजिस्ट्रेशन फिर मान्य रहेगा नए सिरे से। जिसमें आपको देखो यहाँ पर लिख के दिया कि डीजी भर्ती बोर्ड रेणुका मिश्रा, मतलब वर्तमान भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो रेणुका मिश्रा जी हैं, ने बताया कि प्रदेश में पुलिस विभाग में 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती के अलावा 2469 सब इंस्पेक्टर मतलब उप निरीक्षक, 2430 रेडियो ऑपरेटर, 927 कंप्यूटर ऑपरेटर, 2833 जेल वार्डर समेत 67,000 पदों पर भर्ती होनी है। तभी मैंने अपनी पोस्ट में उसमें लिखा है थंबनेल में कितने पदों पर, तो टोटल मिलाकर 67,000 पदों पर भर्ती होनी है। कहीं किसी न्यूज़ में यूपीएसआई के 2469 पोस्ट बता दिए जाते, कभी 3200 पोस्ट बता दिए जाते।
समझ रहे। लेकिन जितने दिन भर्ती लेट हो रही तो आप जी मान के चल रहा कि 3200 3000 के समथिंग प्लस ही आएंगे, मतलब 3000 से प्लस पद ही आएंगे यूपीएससी के, कम नहीं आएंगे। तो आज स्पष्ट लिख के दिया गया है। और बंद टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब यूपी कांस्टेबल से ही स्टार्ट होना है। तो इस प्रकार टोटल आपके 67,000 पोस्ट हो रहे हैं। कोई यदि आपसे कहे कि अकेले यूपी कांस्टेबल में आ रहे तो नहीं, यूपी कांस्टेबल में बहुत पद हैं, 52,699 पोस्ट हैं, और भी बढ़ने की संभावना है, और ये अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती है। और सही बताऊं तो इस समय यदि आपको जॉब लेना है तो यूपी कांस्टेबल से आसान कहीं भी जॉब नहीं है। दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी का प्रेजेंट में कंपटीशन ज्यों का त्यों हो गया, एक कल हो गया है। लेकिन यूपी कांस्टेबल एक सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि आप खुद अंदाज लगा लो कि 50,000 एसएससी जीडी की पोस्ट पूरी ऑल इंडिया के लिए थी, और यहाँ पर अकेली 52,699 पोस्ट अकेले उत्तर प्रदेश के लिए है। जो कि जीडी में जो 50,000 पोस्ट थी उसमें उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ 3,000 पोस्ट थी, ओनली 3,000, और उसी में से 50 तरीके से बांट रखा था। जर्नल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल एरिया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, फलाने प्रकार के, मतलब कई प्रकार से बांट रखा था। तो वहाँ बहुत टफ था। लेकिन यहाँ पर 52,699 अकेली पोस्ट स्पेशल उत्तर प्रदेश के लिए है, समझ रहे। तो अब मैं आपको बता दूँ कि वो सच्चाई क्या है कि अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन होंगे। तो देखो ये हिंदुस्तान की अखबार है, तो अच्छे मान्य कभी अधिकतर झूठ नहीं बोलता। इसमें कल बताया गया था कि 52,000 कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन इसी माह संभव। उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने कहा है कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 52,699 पदों पर भर्ती की सभी तैयारियां कर ली गई हैं, मतलब तैयारियां कंप्लीट है। माना जा रहा है कि यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड अक्टूबर माह में यूपी पुलिस 52,000 कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिया है कि पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर जारी चयन की प्रक्रिया आगामी दिसंबर तक पूरी कर ली जाए। और मैं आपको बता भी चुका कि जो यूपी पुलिस की चयन प्रक्रिया मतलब जो पेपर हो जाता उसी को कंप्लीट मानने लगते कि हाँ जी भर्ती की चयन प्रक्रिया पूर्ण हो गई, सिर्फ पेपर तक। तो एक बात आई, अगर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ गया तो अक्टूबर से नवंबर और नवंबर से दिसंबर, तो शायद दिसंबर के लास्ट या जनवरी के पहले 15 दिन में शुरुआत के आपका एग्ज़ाम हो सकता है, यदि अक्टूबर में नोटिफिकेशन दे दिया। और ऐसा जी कई बार कर चुके हैं कि जी फॉर्म भरने के 60 से 70 दिन देते हैं सिर्फ तैयारी करने के। वो तैयारी करने के नहीं होते हैं, वो सिर्फ आपके रिवीजन करने के होते हैं। और देखो पूरी तैयारियां हो गई हैं, टेंडर टीसीएस के पास है, फिजिकल का टेंडर अलग से निकाला गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का टेंडर अलग कंपनी के पास है। तो मतलब कोई भी समस्या नहीं है कि किसी भी टाइम अक्टूबर के मंथ में बिल्कुल उम्मीद है कि नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, आपसे फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। बस इतनी जानकारी आपको देनी थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और अपनी तैयारी मजबूत बनाए रखें, कंटिन्यू बनाए रखें। धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये भी आपसे एक गुजारिश रहती है, मतलब कि यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।